बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 202 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है और 10 नंबर की असाइनमेंट है। और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी असाइनमेंट चेक करके फिर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट सेक्शन के लिए असाइनमेंट डिफरेंट है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन सेम क्लास। कह रहा है कि एक सेट एस है जिसमें एलिमेंट क्या है, एक क्लास के स्टूडेंट हैं। अब बाइनरी रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन सेट एस। कह रहा है कि बाइनरी रिलेशन डिफाइन किया जाता है सेट एस पर। किस तरह किया जाता है कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू एस। पी एंड क्यू रिलेशन सच दैट इफ़ एंड ओनली इफ़ पी हैज़ द सेम CGPA एज क्यू, यानी ऐसे रिलेशन बनाए जाते हैं जिसमें दोनों का CGPA क्या हो, स्टूडेंट्स का सेम हो। जैसे 2 एंड 2 है, 3 एंड 3 है, ये पेयर जो है ये सेम है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट में भी अगर एक का CGPA 10 है तो दूसरे का भी CGPA कितना हो, 10 हो, यानी वो वाले स्टूडेंट हमने लेने हैं। तो आगे कह रहे हैं डिटर्मिन वेदर रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने ये बताना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव ये है, रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है? रिफ्लेक्सिव की यही डेफिनेशन है कि अगर किसी पेयर के दोनों एलिमेंट सेम हो तो वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। P हैज़ द सेम CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एज Q, क्योंकि अगर एक का 2 है तो दूसरे का भी 2 है, अगर एक का A है तो दूसरे का भी A है। यानी ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि दोनों एलिमेंट अगर सेम हो तो वो रिफ्लेक्सिव होती है। सिमेट्रिक की देख लेते हैं। तो ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक एलिमेंट A भी है तो उसका सिमेट्रिक BA भी मौजूद होना चाहिए। यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। लेकिन अगर सेम हो तो सेम का अगर 2 2 है तो 2 2 तो ऑलरेडी इसमें मौजूद होता ही है। जैसे अगर 2 2 है तो 2 2 इसका सिमेट्रिक भी 2 2 ही बनेगा। तो अगर सेम हो तो वो सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है जी। इफ़ P हैज़ द सेम CGPA एज Q देन Q मस्ट हैव द सेम CGPA ग्रेड एज P। यानी अगर A B है तो A भी मौजूद होना चाहिए। अगर A है तो A ऑलरेडी आपको पता है उसका सिमेट्रिक वही होता है, वो भी मौजूद होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक भी है। तीसरा आ जाता है जी आपका ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे ट्रांजिटिव है? अगर देखें A B और B C हों तो A B B C तो A पहला और तीसरा यानी A C भी मौजूद होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि अगर सेम हो 2 2 हो तो उसका सिमेट्रिक भी 2 2 होता है। तो मीन 2 2 ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद ही है, 2 2 ऑलरेडी है। तो इसलिए जो आपस में इक्वल होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं। ठीक है, बशर्ते कि इसके अलावा कोई और एलिमेंट ना हो। ठीक है जी। इफ़ P हैज़ द सेम CGPA cumulative grade point average as Q who has the same CGPA cumulative grade point as R मैंने तीसरा ले लिया। ठीक है, देन P does have the same CGPA as R, तो तब P का भी CGPA R जैसा होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। 5 नंबर का ये सवाल है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ABCD आपको सेट दिया हुआ, साथ रिलेशन दे दिया हुआ है। तो आपने ये बताना है कि ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट है कि नहीं है। तो पार्शली ऑर्डर्ड सेट होने के लिए 3 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तीन डेफिनेशन ऑर्डर को रिलेशन को होल्ड करनी चाहिए। वो 3 डेफिनेशन क्या हैं? पहली डेफिनेशन हमारी आ जाती है रिफ्लेक्सिव की, यानी आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि आप अगर इसमें देखें रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट का, जैसे अगर A है तो A भी होना चाहिए, B है तो B भी होना चाहिए, C है तो C भी होना चाहिए, D है तो D भी, यानी चारों एलिमेंट के रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन इसमें तो सिर्फ B है। जैसे अगर गौर करें जस्ट B है, A भी नहीं है, C भी नहीं है, B भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी ही से आप इसको जज कर सकते हैं कि ये पार्शियल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। लेकिन हम बाकी भी चेक करते हैं। तो ये एंटीसिमेट्रिक भी नहीं है, यानी तीनों प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव।
तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लेकिन हम पहले एंटीसिमेट्रिक देख लेते हैं। एंटीसिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के यानी सिमेट्रिक होते हैं तो कब सिमेट्रिक होंगे? जब वो बराबर होंगे। यानी ए सी, तो इसमें ए सी और सी ए मौजूद तो है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे देखें ए सी और सी ए, ये एक दूसरे के क्या हैं? सिमेट्रिक पाई जाती है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होंगे तब ये एंटीसिमेट्रिक होते हैं। जैसे बी भी है ना, और बी भी इसमें मौजूद ही है, तो ये बराबर है। ये तो एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होल्ड करता है लेकिन बाकी नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये एंटीसिमेट्रिक भी नहीं है। आखिरी आ जाती है आपकी कौन सी है? ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि सी ए है तो इसमें पहला और आखिरी वाला एलिमेंट भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, लेकिन जो कि आर में मौजूद नहीं है। सो ये आपका जो सेट है वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।